हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें आज हम देख सकते हैं आप इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। तो आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में और पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए उसको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है द रूट। आज हम रूट के बारे में ही बस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर द स्टेम एंड द लीफ। ऐसे करते करते हम पूरे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए द रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं। द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट, ज़्यादातर डाइकोटिलेडनस प्लांट में द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल का डायरेक्ट इलॉन्गेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। It bears lateral root of several order that are referred to as tertiary। और जो प्राइमरी रूट होते हैं वो कई सारे लेटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी या टर्शियरी रूट के नाम से जानते हैं। ETC एंड रूट्स द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, जैसा कि टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर 5.2 के ए में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड प्लांट है और इसमें जो है यहाँ पे प्लांट का जो रूट है वो रेडिकल से निकला हुआ और इससे कई सारे लेटरल रूट का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम सेकेंडरी रूट या फिर टर्शियरी रूट या फिर क्वाड्रेटिक रूट कहते हैं। ठीक है, इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकोटिलेडनस प्लांट में प्राइमरी रूट का लाइफ जो होता है वो बहुत छोटा होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट, और उसकी जगह पे बहुत सारे रूट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये रूट जो होते हैं स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और ऐसे रूट जो होते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एज सीन इन व्हीट प्लांट, और जैसा कि हम गेहूं के पौधे में देखते हैं। फिगर 5.2 का बी, यहाँ पे आप फिगर भी देख लो। ये है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये टैप रूट एंड ये फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट, कुछ पौधों में ग्रास लाइक मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, रूट arises फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री में रूट जो होते हैं वो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल जाते हैं रेडिकल को छोड़ के। जो रूट्स होते हैं रेडिकल से निकलते हैं उसे टैप रूट कहते हैं, और रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलना जो रूट निकलते हैं उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो आप एक लाइन में जान सकते हो, रेडिकल से निकला हुआ रूट टैप रूट कहलाता है, और रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से निकला हुआ रूट एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट, एडवेंटिशियस रूट पहले आप देख लो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये छोटे छोटे रूट निकले हुए हैं, तो ये प्लांट के रेडिकल से नहीं निकले हैं बल्कि क्या किए हैं, प्लांट के स्टेम से निकले हुए हैं। इसे क्या कहेंगे हम, एडवेंटिशियस रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ताकि प्लांट खड़ा रहे जमीन पे। उसको क्या कहते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को और प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ द रूट्स। रूट्स के कौन कौन से रीजन होते हैं। बेसिकली रूट 3 रीजन में डिवाइड होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। द रूट इज कवर्ड एट अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। रूट जो होता है एक अपेक्स से कवर होता है, जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप। जैसा कि फिगर 5.3 में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, रूट कैप है। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। और ये क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ज़मीन में कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे रूट टूट सकता है, जिसकी वजह से रूट कैप लगे होते हैं। रूट कैप क्या करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, रूट को जाने का रास्ता बनाते हैं।
A few millimeter above the root cap से few millimeter ऊपर is the region of meristematic activity. Meristematic region होता है. The cell of this region are very small, thin walled and with dense cytoplasm or protoplasm. और इस रीजन के जो सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, पतले लेयर वाले होते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं. दे डिवाइड रैपिडली और ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं. द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन और इस रीजन से अटैच्ड जो सेल होते हैं अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, वो बहुत तेजी से इलोंगेशन करते हैं एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. और ये क्या करते हैं, रूट की लेंथ को बढ़ाने में, उसके ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन. और इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन. द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर. और इलोंगेशन जोन के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर भी होते हैं. हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन. और प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन, इलोंगेशन सेल से जो अटैच्ड रीजन होता है उससे हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन. फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cell form very fine and delicate thread like structure called root hair. A region of maturation में छोटे छोटे वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम क्या कहते हैं, उसे रूट हेयर कहते हैं. These root hairs absorb water and mineral from the soil. और ये रूट हेयर्स जो होते हैं सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं. ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया. चलिए हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है. रूट भी अपने अंदर मॉडिफाइड करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने के अलावा और कुछ और काम करते हैं. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से और काम कर सकते हैं. रूट इन सम प्लांट चेंज दियर शेप एंड स्ट्रक्चर. कुछ पौधों में रूट जो होते हैं वो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. और वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के अलावा अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं और कुछ अदर एक्स्ट्रा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन. वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं किसके किसके लिए, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर कर सकते हैं एंड रिस्पायरेशन में भी वो अपने आप को परफॉर्म करते हैं. टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप. टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है, कैरेट एंड टर्निप. एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड. और एडवेंटिशियस रूट में जो होता है स्वीट पोटैटो होता है और ये सब क्या होता है, ये फूड को स्टोर करते हैं. ये क्या है, रूट है. कैरेट क्या है, रूट है. टर्निप रूट है जो कि टैप रूट होते हैं. और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो आता है जो क्या परफॉर्म करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है, स्टोर फूड. तो फूड के स्टोर में काम आता है. कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स. क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो ये आपका काम है और ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर आर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री. क्या आप कभी भी आश्चर्यचकित हुए हैं कि ऐसे वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो बनियान ट्री पे लटके होते हैं. दिस आर कॉल्ड प्रॉप रूट. उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट. जैसा कि यहाँ पे आप बनियान ट्री देख सकते हैं, इसमें ऊपर से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे आए होते हैं और टाइम के साथ साथ वो मोटे होते जाते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि ये क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, प्रॉप रूट होते हैं. सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैविंग सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम. और इसी तरह से मेज, मक्के के पौधे में और शुगर केन और गन्ने के पौधे में भी सपोर्टिंग रूट होते हैं जो कि लोअर नोड ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम के लोअर नोड से एराइज करते हैं. दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट. और इन्हें क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं. इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा. कुछ पौधे जैसे कि राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, जो कि दलदल एरिया में ग्रो करते हैं. मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड. इसके बहुत सारे रूट जो होते हैं ग्राउंड पे आ जाते हैं एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड. और इसके रूट्स जो होते हैं वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, डाउनवर्ड नहीं. जनरली रूट्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, बट इसके रूट्स क्या होते हैं, अपवर्ड ग्रो करते हैं. सच रूट कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. और इस तरह के रूट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स.
हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। और ये रूट्स किस चीज में हेल्प करते हैं? रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। आप इसका फिगर देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, रेस्पिरेशन, स्टोरेज के लिए टर्निप, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। और रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर देख सकते हैं। इसके जो रूट गए हैं वर्टिकली अपवर्ड निकले हुए हैं। ये जो नेल की तरह दिखाई दे रहे हैं ये इसके रूट हैं जो कि अपवर्ड निकले हुए हैं और क्या करते हैं? रिस्पायरेशन में इसकी हेल्प करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको और भी वीडियो देखना है, आगे के ये स्टेम के बारे में भी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आगे का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।